नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश क्वार्टर प्लेस इन टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए यू वर्सेस देम नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनशाइन, मूनशाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जेमिनाई आपकी आपके पार्टनर के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, गाइडेंस क्या रहेगी। और उसके बाद एक जो क्वेश्चन ऐड किया गया है, क्वेश्चन आपका होगा, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो जो भी आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके साथ मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि एक जनरल क्वेश्चन है। तो आपके साथ मैच होता है तो एक्सेप्ट कीजिए, अदरवाइज आप छोड़ दीजिए, शायद किसी और से मैच हो सके। तो चलिए जेमिनाई यानी मिथुन राशि देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर के लिए। जेमिनाई की करंट फीलिंग्स जेमिनाई के लिए क्या है, चलिए देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो उनके लिए आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी बाधाएं रही हैं, काफ़ी रुकावटें रही हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि आप डर में हैं, चिंता में हैं कि कहीं ये रिश्ता आपके हाथ से ना चला जाए। क्यों इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें हैं, क्यों परेशानियां। तो आप इसको लेकर काफ़ी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि आपको काफ़ी परेशानियों का, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तब कहीं जाकर ये रिश्ता बना था। तो इसलिए आप काफ़ी चिंता में थे कि आपके प्रेजेंट और फ्यूचर का क्या होगा। तो इसलिए आप स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ताकि इस डर से, इस नेगेटिविटी से, आप इस परेशानी से बाहर निकल सके और अपने आप को स्टेबल कर सके, प्रिपेयर कर सके, रेडी कर सके और डर मुक्त हो सके, ताकि रिश्ते पॉजिटिव हो जाए, रिश्ते आगे बढ़ जाए। तो इसलिए आपने डिसाइड किया है जेमिनाई कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है जब तक मंजिल पर नहीं पहुंचता। तो उसी एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आप अपने एनर्जी डालना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि सितारे भी साथ उन्हीं का देते हैं जो खुद के लिए एनर्जी और एफर्ट लगाते हैं। तो इसलिए आप शांत हैं और मेडिटेशन में या स्पिरिचुअली ग्रोथ चीज़ों को कर रहे हैं, ताकि पूरी तरह से अपने आप को डर मुक्त कर सकें, इस नेगेटिविटी को रिमूव कर सकें और स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ सके, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना सके और यूनिवर्स भी आपकी हेल्प और मदद कर सके। तो ऐसा आपको फील हो रहा है, ऐसा आपको महसूस हो रहा है, क्योंकि आप चाहते हैं कि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी हो, खुशहाली हो, नेम और फेम हो, खुशियाँ हो। इस रिश्ते में जो बाधाएं, अड़चनें, दिक्कतें आई हैं उनका खात्मा हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। जेमिनाई के पर्सन की जेमिनाई के लिए क्या फीलिंग्स हैं, देख लेते हैं। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन हैं वो इसमें चाहते तो हैं, वो जगल कर रहे हैं, जगलिंग पीरियड में हैं,
वो कभी उनको लग रहा है कि उन्हें जॉब बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, कभी लग रहा है कि रिश्ते की तरफ वापस आना चाहिए, कभी लग रहा है नहीं रिश्ते की तरफ जाना चाहिए। तो जिग जैग जगलिंग पीरियड में लगे हुए हैं, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, ये सोच ही नहीं पा रहे हैं कि वो करे तो क्या करें। तो हो सकता है कि कुछ केसेस में वो अपनी लाइफ में एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें और आगे बढ़ जाए। और कुछ केसेस में कुछ जो है अपनी ईगो में बैठे हुए हैं, घमंडी टाइप इंसान है, घमंड में बैठे हुए हैं कि जो भी करेंगे उनके इंसान करेंगे, वो अपनी तरफ से कोई एनर्जी नहीं डालेंगे, कोई एफर्ट नहीं लगाएंगे, अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करेंगे। और कुछ केसेस में महसूस हो रहा है कि वो एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे और नए सिरे से स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे तो उनके ऑल अराउंड जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो परेशानियाँ प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, उनका छटना हो सकता है और रिश्ता चार्मिंग हो सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है। और फिर से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जो है रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं, खुशहाल हो सकते हैं। और अपनी ईगो को छोड़ते हुए, अपने अहम को छोड़ते हुए, ताकि चीज़ें पॉजिटिव हो जाएं, नेगेटिव सिचुएशन ना रहे, तो कुछ केसेस में वो भी करने के लिए रेडी हैं। वो स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कई तरह की परेशानियां या प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, और कुछ को लग रहा है कि आगे बढ़ना चाहिए, कुछ को लग रहा है कि रिश्ते को छोड़ना चाहिए, और कुछ को लग रहा है कि आगे बढ़े। तो जैसा जिसकी समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। कुछ केसेस में चाहते तो हैं स्पिरिचुअली ग्रोथ करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकले, जिगजैग करना बंद करें, लेकिन उनकी ईगो जो है, उनका घमंड जो है, उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है, उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। तो इसका देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा, सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स आप इसका आउटकम बता रहा है कि जो रिश्ता लग रहा था लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, और अपनी मर्जी से लव रिलेशन में आना, अपनी मर्जी से शादी विवाह करना, इन चीज़ों को ये रिश्ता इंडिकेट करता है, ये कार्ड इंडिकेट करता है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि जो लग रहा था रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, समाज में मान सम्मान होगा, एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर ये रिश्ता सामने आएगा। तो लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि रिश्तों में बाधाएं बन गई, रुकावटें आ गई, और जो है इसमें जो है मनमुटाव चला हुआ है, एक दूसरे से बातें नहीं की जा रही हैं, दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। कोई एक तो बहुत ही नेगेटिविटी महसूस कर रहा है, बल्कि अगर देखी जाए तो दोनों ही नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो लेकिन इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप इसमें पॉजिटिविटी आपको लानी चाहिए, एक दूसरे से अगर माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, और जो मेल और फीमेल एनर्जी है उसमें बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं। अगर मेल एनर्जी सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाइए, हार्डनेस है तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाइए। अगर उन चीज़ों के साथ आप आगे बढ़ते हैं और बैठकर भले ही एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, लेकिन थोड़ा सा यकीन कर लेते हैं, थोड़ा सा भरोसा कर लेते हैं, तो काफ़ी हद तक चीज़ों को सुलझाया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर से जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी थी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी इस रिश्ते में रहा है, लेकिन जो ख़त्म सा हो गया है, तो अगर आप पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे और सिचुएशन को सुधारना चाहेंगे, तो फिर से जो है रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सकती है, बैलेंस और स्टेबिलिटी आ सकता है। और इसका आउटकम बता रहा है कि आपको चाहिए कि जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं, जेमिनाई या जेमिनाई के पर्सन, तो कुछ ना कुछ दान पुण्य कीजिए, गरीबों के को दान दक्षिणा दीजिए, कोई उपहार दीजिए, कोई भेंट दीजिए, वस्त्र दीजिए, भोजन दीजिए, या गौओं को हरा चारा दीजिए, पंछियों को दाना दीजिए, कुत्तों को बिस्किट रोटी दीजिए। जिस तरह की भी ज़रूरतमंदों की छोटी मोटी नीड्स हैं, अगर उनको पूरा करते हैं तो फिर से जो बैलेंस ख़त्म सा हो गया है, तो फिर से इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, वो बैलेंस और स्टेबिलिटी रिश्ते में आ सकता है, और इस मन मुटाव को ख़त्म किया जा सकता है। फिर से ये रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, जेमिनाई पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए।
जेमिनी पर्सन के लिए गाइडेंस क्या हो सकती है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप क्रॉस मार्ग पर हैं, परेशानी में हैं, दुविधा में हैं। आप अपनी तरफ से पूरी एनर्जी एफर्ट लगाइए, मेहनत और कोशिश कीजिए, या अभी अपने जॉब बिजनेस की तरफ, करियर की तरफ, पैसे प्रॉपर्टी की तरफ, उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, परिवार फैमिली पर ध्यान दीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। जब आपको लगे कि इस क्रॉस मार्ग से आप बाहर निकल सकते हैं, सोचने विचारने की आपको हिम्मत आएगी, तो आंखों से पट्टियां खोलते हुए किसी की मदद और हेल्प लेते हुए आप आगे बढ़ने का सोचिए। अभी आप इस एनर्जी में नहीं है कि आप रिश्तों को आगे बढ़ा सके। तो अभी आप जो है अपनी एनर्जी एफर्ट लगाते रहिए, अपनी कोशिश करते रहिए, और परिवार या फैमिली के साथ, या जॉब बिजनेस की तरफ, या फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम आ रही है, रिश्तों में जो पैसे को लेन देन को लेकर अगर दूरियां आ रही हैं, तो उन चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने परिवार पर ध्यान दीजिए, माता पिता पर, बड़े बुजुर्गों पर, उनकी मदद लीजिए, उनकी हेल्प लीजिए, ताकि उनके आशीर्वाद से रिश्ते स्ट्रांग हो सके, मजबूत हो सके और आगे बढ़ सके। तो जब आपको लगे कि सिचुएशन सही हो गई है, तो तभी दिल और दिमाग से काम लेते हुए, आंखों से पट्टियां खोलते हुए आगे बढ़िएगा। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। इफ़ यू बिलीव, तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो ही आप आगे बढ़िएगा। अदरवाइज अभी इस रिश्ते में आपको नहीं आना है। आप सोच लीजिए, अभी अपने लिए, अपने जॉब बिजनेस करियर पर, अपने पैसे पर, अपने फाइनेंस पर, अपने परिवार फैमिली पर, उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। पहले खुद को स्टेबल कीजिए, खुद को प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए। जब आपको लगे कि आप पूरी तरह से विश्वास करें कि आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, आपको खुद पर भरोसा हो जाए, खुद पर यकीन हो जाए, तो भी आप आगे बढ़िएगा। अदरवाइज अभी इस रिश्ते के बारे में नहीं सोचना है। अगर आप अभी दूरियां बनी हुई हैं, तो उनको रहने दीजिए, थोड़ा सा सही समय का वेट और इंतजार कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते पॉजिटिव होंगे, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और अभी जो है चीज़ों को लेट को कर दीजिए, यानी कि सिचुएशन जो सही नहीं है उसको जाने दीजिए, नेगेटिविटी को रिमूव कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने का सोचिएगा। जब आपको लगे कि अब आपको बढ़ जाना चाहिए, तभी आप आगे बढ़िएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।